चाइना का ईस्ट, ईस्ट का मतलब है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकमक। ये जो पर्टिकुलर टोकमक है ये चाइना ने बनाया है, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके, एनर्जी का जनरेशन हो सके। ईस्ट जो नाम चाइना ने रखा है वो सन से मैच करके रखा है। बट सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली टोकमक क्या होता है। टोकमक एक तरह की एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसे कंडक्ट किया जाता है ताकि हीट जनरेशन हो। जब टोकमक में हीट जनरेट हो जाएगी तो उस टोकमक की जो वेसल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी वेसल्स, तो उसी हीट से हम स्टीम जनरेट करेंगे, जैसा कि किसी कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और जब स्टीम जनरेट हो जाएगी तो दैट हम उससे उस स्टीम से टर्बाइंस को रोटेट करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, एनर्जी जनरेट हो। टोकमक का एम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेशन होता है, बट हीट के थ्रू। और इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं होता। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जैसा सन में होता है वैसे ही किया जाता है। और चाइना ने ये जो ईस्ट बनाया है, जिसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमक, इसको टोटल सन के जैसा बनाया है, सन की प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया है। मतलब जैसा कि सन में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, कई सारे एटम्स फ्यूज होते हैं और इसके बाद में ह्यूज अमाउंट में हीट जनरेट होती है और हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। ऐसे ही प्रिंसिपल के थ्रू जो ईस्ट है चाइना का, मतलब एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमक, वो हीट जनरेट करेगा, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किया जाएगा और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर ईस्ट है चाइना का, इसको ITER के पार्ट के तौर पर देखा जाता है और ये ITER का पार्ट भी है। ITER का मतलब होता है इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। और ये 1985 में बनाया गया था, मतलब 1985 में ITER को बनाने की शुरुआत हुई थी। इसमें टोटल 35 नेशंस इंक्लूडिंग है, जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, US भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, रशिया भी है और कई सारी कंट्री। और ये जो पर्टिकुलर ITER है ये 2035 तक रेडी हो जाएगा, अपनी ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। चाइना ने इसी को फॉलो करके, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके, सन के प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने टोकमक में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाई हैं, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके। बट इसमें जानने वाली बात यह है कि जब भी किसी टोकमक में हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाएंगे, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हाइड्रोजन फ्यूल को हम 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट करें, सो दैट वो हीट जनरेट करेगा और देन उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। अब जो चाइना का टोकमक है उसमें हाइड्रोजन की 2 न्यूक्लियाई, मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को रिएक्ट करवाया जाएगा, उन्हें फ्यूज किया जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म होगी और फिर उससे हीट जनरेट होती है, सो देन उसे यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। बट अभी फिलहाल का जो चाइना का ईस्ट टोकमक है उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का लेवल ये है कि वो 2016 में 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, पहले 60 सेकेंड तक, देन 2017 में वो 100 सेकेंड के लिए 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। और फिलहाल में वेरी रिसेंटली 2025 में जो चाइना का ईस्ट टोकमक है वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है 1066 सेकेंड्स के लिए, जो कि अच्छी बात है। बट अगर हमें टोकमक से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हमें 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए ताकि हीट जनरेट हो सके, और चाइना का टोकमक अभी वहां तक, उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। अब इसमें खास बात जानने वाली ये है कि जब भी टोकमक में रिएक्शंस परफॉर्म की जाएगी, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म होगी, तब उसमें जो हीट जनरेट होगी वो उसकी वेसल्स में कैप्चर होनी जरूरी है। अगर हीट वेसल्स से बाहर जाती है, जो कि नॉर्मली होता है कि हम देखते हैं अगर हम भी पानी गर्म करें, किसी चीज को गर्म करेंगे, किसी भी रिएक्टर में अगर इस तरह से हीट जनरेट होगी तो उसकी वेसल्स से हीट बाहर जाएगी। लेकिन उस वेसल से अगर हीट बाहर जाएगी तो जो हीट रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो नहीं हो पाएगा।
और इसको रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेसल्स को रोक कर रखती है, वेसल्स को इस तरह से मेंटेन करती है कि हीट बाहर ना जा पाए, सो दैट हीट अंदर ही मेंटेन हो सके। और फिलहाल में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टोकमक में पहुंच गया है, बट 150 चाहिए सो दैट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन चाइना के टोकमक रिएक्टर में हो पाएगा।